गुफा, मेरे अंदाज से एशिया में कहीं गुफा नहीं, लेकिन ये एक शब्द यूज़ हो गया गुफा, केव्स। रियल में केव्स नहीं होता, जो केव्स होता है वो कुदरत ने बनाया, नेचुरल होता है, तो ये नेचुरल नहीं है। ये जो सारी चीज़ यहाँ से लेके अफगानिस्तान आर्किटेक्ट इंजीनियर ने बनाई हुई है, इसको केव्स कैसे कहा जाता है? तो ये मेरे ख्याल से मौर्य वंश ऑफिसर का पैलेस, जो जितने मौर्य वंश ऑफिसर थे, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, उनके यहाँ मौर्य वंश ऑफिसर को रहने के लिए ये पैलेस 5 स्टार होटल टाइप का बना रहा। तो हम जो देखने जा रहे हैं वो पैलेस है, एक ही पत्थर में बनाया गया, सिंगल स्टोन में। ये पूरा बिल्डिंग अंडरग्राउंड सिंगल स्टोन में आर्किटेक्ट इंजीनियर ने बनाया। इतना भव्य बिल्डिंग बनाया कि इसके अंदर स्विमिंग पूल, हमाम मीन्स वाटर पार्क, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एयर कंडीशन कॉन्फ्रेंस हॉल। तो हिंदू राजा थे, उनके पास जैन बुद्धिस्ट जैन और हिंदू पब्लिक आती थी, रुकती थी, तो उसके पहले मौर्य वंश ऑफिसर थे, तो उनका ये महल था। तो जितने बिहार यूपी टूरिस्ट आते थे वो यहीं अंडरग्राउंड नाइट वॉल करते थे और यहाँ से गिरनार जाते थे। ये बात है 8वीं सदी के पहले की, उस ज़माने की। तो 8वीं सदी के पहले के लिए लोगों को, यात्रियों को यहाँ रुकना पड़ता था और 5 स्टार होटल जैसी सुविधा मिलती थी। तो देखने जा रहे हैं मौर्य वंश ऑफिसर का पूरा महल, 5 स्टार होटल टाइप का, 2000 साल पुराना। ये 2000 साल पुराना महल है, 5 स्टार होटल टाइप का, स्विमिंग पूल, हमाम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एसी कॉन्फ्रेंस हॉल, वो हम देखने जा रहे हैं। ये ऊपर का रिपेयरिंग किया हुआ है नवाबों के ज़माने का। बाकी यहीं से सिंगल स्टोन, मैंने बोला एक ही चट्टान में पूरा महल बनाया, तो ये काट के पत्थर को एक ही पत्थर में। तो पहले उस ज़माने में लोग आते थे, यहीं से एंट्री होती थी, अंदर जाने के बाद पहले फ्रेश होते थे। तो पहले स्विमिंग पूल आएगा, ये उस ज़माने का स्विमिंग पूल। और ये पाइपलाइन है, ऊपर से पानी आता है, पानी आके सीधा आरओ प्लांट में, आरओ प्लांट में पानी फिल्टर हो गया, नीचे ड्रेनेज है, पूरा कुंड भर जाए। तो आप 15, 20, 25 लोग आए, पहले यहाँ फ्रेश हो जाइए, बैलगाड़ी या घोड़े पे आए, यहाँ फ्रेश हो जाइए, आगे खाना खाने के लिए और पानी पीने के लिए जाए। तो ये आजकल जो हम हाथ मुंह धोते या घर जाके नहाते, वैसे ही सिस्टम था। ये सर पानी का ये वाला पाइप, हाँ, ऊपर से कनेक्टेड है छत में। छत का पानी सीधा यहाँ आ जाता था। तो सिर्फ आप बोल रहे हैं फिल्टर, वो आरओ फिल्टर, तो आरओ कैसे हो गया ये औषधि, कोलसा, पत्थर, रेती, सब इसमें भरे हुए थे। अच्छा। तो सीधा पानी है तो उसमें साफ हो जाए, साफ होने के बाद नीचे है नाली है, नाली से सीधा कुंड में आ जाता था। अच्छा। तो यहाँ जितना है वही पहले मिट्टी पसीने साफ कर लेते थे और वो ठंडक ले लेते थे। ये गवर्नमेंट ने लगाया है, ये गिर ना जाए। और डिज़ाइन इतना बढ़िया था, लेकिन ये 2000 साल पुराना है, धूप और बारिश की वजह से ये डिज़ाइन 5 स्टार होटल जैसा ये ख़त्म हो रहा है। बहुत सारी डिज़ाइन ख़त्म हो गई है, ज़्यादा पुराना हो गया है। हाँ, बहुत पुराना है। ये पहला मंजिल है, नहा धोने के बाद यही ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड, सामने बहुत सारे मटके पड़े हैं, आप नहा धो के आए, पानी पी लीजिए और इस साइड में खाना खा लीजिए। और ये पिलरों में भव्य डिज़ाइन इसलिए बनाते थे कि यात्री आके ये पिक्चर देखे। जानवरों की डिज़ाइन है, लेडीज़ की अलग अलग दूसरी डिज़ाइन है, तो लोग आते थे, वो देखते थे, खुश हो जाते थे। तो डिज़ाइन पिक्चर जो होता था उस ज़माने के पिक्चर, मनोरंजन पत्थरों में मिलता था, आइडिया भी पत्थरों में मिलता था कि क्या चीज़ है। तो ये भव्य डिज़ाइन वाला सब पहला महल था। यहाँ लाइट सिस्टम भी था, ज़मीन के अंदर दिए रखे जाते थे। हाँ, मिट्टी के दिए रख दो, 4-5 ऐसी जगह है मिट्टी के दिए, तो पूरे हॉल में रोशनी हो जाती थी। तो रात के समय रोशनी से जगमगते थे। और ये रूटीन काम था इंसान का, नहा धोना, पानी पीना, खाने के बाद बोलते थे आराम करना है, बहुत दूर से आए तो हमें आराम करना है। तो आराम करने के लिए नीचे चले जाते थे एसी में, हाँ, एयर कंडीशन कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो नीचे एयर कंडीशन टाइप का है, एकदम ठंडी हवा आती थी। तो नीचे आराम करने के लिए था, पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल और आराम दोनों मिल जाता था। अभी हम जा सकते हैं? हाँ, अभी जाएंगे हम लोग अंडरग्राउंड।
तो नीचे कलेक्टर मौर्यवंश कलेक्टर जो सूबेदार थे वो नीचे ही बैठते थे और नीचे यात्रियों के साथ मीटिंग करते थे, देश भर के टूरिस्टों के साथ। तो हम वो एसी कॉन्फ्रेंस हॉल देखने जा रहे हैं। पर खाना पीना, पानी पीने का और आराम करने के लिए आराम कक्ष। अच्छा और यही मौर्यवंश पर बैठ के देश भर के यात्रियों के साथ मीटिंग करते थे। अच्छा। तो मैंने एसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बता रहा हूँ, तो ये उस जमाने का। तो ये हॉल है, ये मीटिंग खत्म, आपने खाना खा लिया, आराम करना है थके हुए, तो ये हॉल में जाके सो जाइए। अच्छा। पूरा ये हॉल है, ओके। पूरा एक रूम के जैसा। रूम, बड़ा रूम के टाइप का। और ऑफिसर था, उसके लिए एक अलग कमरा है यहाँ पे। और डिज़ाइन इतना भव्य है कि टूरिस्ट लोग खुश हो जाए। तो ये मूर्तियाँ रखी हुई इसमें पत्थरों में। मौर्यवंश ऑफिसर 8वीं सदी तक जूनागढ़ में मौर्यवंश का राज रहा। मौर्यवंश के ऑफिसर इधर बैठ के देश भर के यात्रियों के साथ मीटिंग करते थे। तो उसके बैठने की जगह? हाँ, सिंहासन टाइप का है। तो उनके ज़माने में 3 गुफा है जूनागढ़ में। एक किले की बाहर बाबा प्यार है, जहाँ उनके ऑफिसर 25 सोसाइटी है, गुफा नहीं है, वो टेनामेंट अलग अलग टाइप के। आजकल हम सोसाइटी बना रहे हैं। मैंने बोला ये महल 5 स्टार होटल टाइप का, एसी, डाइनिंग एरिया, वाटर पार्क, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस महल में। आगे एक गुफा है, जो गुफा कहते हैं, मैं तो सोसाइटी कहता हूँ 2000 साल पुरानी, कि हर ऑफिसर के कमरे और पेश किले के बाहर हैं। तो ऐसी 3 गुफा जूनागढ़ में मौर्यवंश के टाइम की यहाँ पे। और यहीं बैठ के कलेक्टर पूरे देश भर के यात्रियों के साथ चर्चाएं करते थे। दुनिया का प्राचीन वाटर पार्क। अच्छा। आजकल हम वाटर पार्क में जाते हैं गर्मी की मौसम में, लेकिन उस ज़माने में भी वाटर पार्क थे। वो उसमें उस ज़माने में लैंग्वेज में हमाम कहते थे। दुनिया में 4 जगह हमाम है मेरे अंदाज से। एक है इजिप्ट कंट्री हमाम, दूसरा जूनागढ़ में। सबसे प्राचीन दुनिया में मैंने सुना है एक इजिप्ट में और एक जूनागढ़ में, सेकंड नंबर। तीसरा नंबर है मांडू फोर्ट MP में हमाम, और चौथा नंबर दिल्ली लाल किला में। ऐसी कहावत है, हमाम में सब नंगे। तो ये हमाम एक फैमिली को ठंडक लेने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो जो मैं उंगली रखता हूँ, ये लेडीज टब कहा जाता है। अच्छा, ये वाला, ये दोनों लेडीज टब गहरे है। गहरे इसलिए कि औरत की पूरी बॉडी कोई देख ना सके, छत के ऊपर से बाहर से कोई बॉडी पूरी देख ना सके, पूरी बॉडी पानी में चली जाए और ठंडक ले ले। तो 1 घंटे तक ये लेडीज टब में औरत पड़ी रहे और गर्मी की मौसम में ठंडक मिल जाए। तो उनके छोटे छोटे बच्चे 5 साल का, 7 साल का, 3 साल का, उनके लिए ये चिल्ड्रन टब है, अलग अलग पानी के भरा हुए। तो छोटे बच्चे चिल्ड्रन टब में जाके मस्ती करे और ठंडक ले। लेडीज टब, चिल्ड्रन टब। आजकल हम बाथरूम में बाथ टब लगाते हैं, हमको लगता है यूरोप कंट्री का डिज़ाइन है। नहीं, रियल में हमारे यहाँ जूनागढ़ में सेकंड नंबर का वर्ल्ड का सबसे प्राचीन 2000 साल पुराना बाथ टब यहाँ पे है। तो ये बाथ टब आदमी पानी में सोता रहता था 1 घंटे तक और ठंडक लेता था। हाँ, तो दुनिया का प्राचीन सेकंड नंबर का बाथ टब। इधर पैर रखते थे, सर उधर, और पड़े रहते थे 1 घंटे तक। तो चिल्ड्रन टब, बाथ टब, लेडीज टब, और बच्चों के लिए थोड़ा कुंड, जहाँ एंजॉय सारे बच्चे मिलकर करें। तो एक फैमिली को गर्मी की मौसम में एंटरटेनमेंट और मस्ती हो जाए, ठंडक भी मिल जाए। तो ये दुनिया का दूसरे नंबर का हमाम मतलब वाटर पार्क। एक इजिप्ट, जूनागढ़ दूसरे नंबर का, तीसरे MP आप जाओगे मांडू फोर्ट, वो उसके अंदर हमाम है, और चौथा दिल्ली लाल किला। तो ये हमाम में सब नंगे। और सर, ये ऊपर से पूरा खुला रहता था? हाँ, ओपन नहीं रहता था। ये उस जमाने में इतनी आबादी नहीं थी, बहुत कम आबादी थी। ये बात है 2000 साल पहले की। तो जूनागढ़ में इतनी आबादी नहीं थी। तो फिर सिक्योरिटी भी होती होगी? सिक्योरिटी जो ऑफिसर है, मौर्यवंश ऑफिसर, तो उनके पास गार्ड वगैरह सब अधिकारी सब होते थे। ये तो मेन ऑफिसर का ही ये रेसिडेंट था, मौर्यवंश ऑफिसर। तो इतना ट्रैफिक भी नहीं होता था कि कोई आए, बहुत कम लोग इतना होता था, इसलिए। ये सारी डिजाइन उसी नहाने के लिए वही हमाम की, हमाम जो आजकल हम वाटर पार्क जो कहते हैं हम लोग, तो उस जमाने का ये हमाम मतलब वाटर पार्क। और सर, वो क्या है उधर जो कबूतर बैठे हुए? ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। उस ज़माने में इतना सारे मेहमान इधर आते हैं, रात रुकते, हमारे राजा, हमारे ऑफिसर, उनके सारे लोग। तो डेली बावड़ी कुएं में से पानी खींच कर कमर टूट जाएगी। तो उस ज़माने में ये लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट
कि किसी को पानी भरने के लिए जाना ही नहीं है। पूरे साल का पानी यहाँ जमा हो जाता था, छत का पानी, बारिश का पानी। तो पूरे छत में आप देखोगे पाइपलाइन बनी हुई है, अच्छा। कैनाल। हाँ। तो पूरे ये कैनाल है, ये उस जमाने की 2000 साल पुरानी, जितना बारिश आए वो छत के अंदर पानी कंट्रोल हो जाता था। ये छत का पानी पाइपलाइन से ये टैंक में और उधर टैंक में, 2 कुएं टाइप के टैंक है, 100 फीट गहरे। पूरे साल का पानी बारिश का उसमें जमा हो जाए तो हमें हमारे यहाँ के उस ज़माने की औरतों को कुएं बावड़ी तक पानी भरने जाना नहीं पड़ता था, पूरा पानी जमा रहता था 1 साल का। ये कैनाल पूरी छत में, और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यही पाइप से पानी, जितना बारिश आए पाइपलाइन से पानी चारों ओर का इधर टैंक में। 100 फीट गहरा, हाँ 100 फीट गहरा टैंक है। तो साल भर का पानी इसमें जमा रखते थे। अभी भी आज भी ये सिस्टम 2000 साल से चालू था, आज़ादी तक, नवाब के ज़माने के। तब जूनागढ़ में जितने नागर ब्राह्मण, जैन लोग और जैन और नागर ब्राह्मण के घर में आज ये तक, आज़ादी तक जितने मकान बनते थे उसमें यही सिस्टम था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। मंदिर के लिए, रसोई के लिए यही पानी, इसमें चूना कोलसा डाल दो, पानी में बैक्टीरिया नहीं होगा, चूना कोलसा से पानी साफ रहेगा, मिनरल वाटर टाइप का रहेगा। तो उस ज़माने में आज़ादी तक यही सिस्टम 2000 साल पुराना चालू रहता था। और एक फिर उधर है, तो ये पानी सारा इसी नालियों, ये नालियों के द्वारा, वो जो कबूतर बैठे हैं वहाँ। और ये पूरे छत ऊपर से पानी आता था सीधा पाइपलाइन से इधर उधर, और लॉक सिस्टम भी था। अगर पानी नहीं चाहिए तो इसमें कोई पत्थर की प्लेट है, अंदर डाल दो, पानी दूसरी ओर चला जाएगा। अच्छा, ये वाला भी सिस्टम, लॉक सिस्टम। तो इधर ऐसे ही पत्थर का ऐसे प्लॉट, तो ये पानी बंद हो जाएगा, उस साइड चला जाएगा, आउटसाइड या बाहर निकल जाएगा। और ये जगह जगह पे, हाँ, ये लॉक सिस्टम।